आज का निर्धारित विषय है जिज्ञासा एवं समाधान। सुना आपने, आज विषय निर्धारित है जिज्ञासा और समाधान। जितनी जिज्ञासाएं आई हैं उनका तो उत्तर संभव नहीं है, समय का भी अभाव है और बोलने की भी एक सीमा है। कुछ जिज्ञासाओं को हम लोग देखते हैं, मैंने तो देखा नहीं है, अब प्रोफेसर साहब पढ़ रहे हैं, कुछ ही कर पाएंगे। वैसे स्कूल में भी हम लोगों को जो प्रश्न पत्र मिलते थे उसमें लिखा रहता था कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। सब सवाल का उत्तर जरूरी नहीं होता। तो सवाल तो आपने भेज दिए, बड़ी लंबी लिस्ट कल भी थी, आज भी है। 5वें सवाल का ना उत्तर खोजिएगा भाई। स्कूलों में हम लोगों को तो इतना नहीं आता था कि जी 5 प्रश्नों के उत्तर। जिज्ञासा करने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लिखा है कि मेरे बड़े गुरु भाई से जिज्ञासा है कि 30 साल की शिव शिष्यता के इतिहास में कोई दूसरा हरिनानंद नहीं बन पाया। क्या आप कमी पाते हैं और हम शिव शिष्यों को किन सुधारों की आवश्यकता है? जिज्ञासा आपने सुनी कि 30 वर्षों में कोई हरिनारायण बन नहीं पाया। आप क्या सुधार चाहते हैं? यही है ना सर? जी। देखिए, किसी का प्रयोजन हो सकता है कि वो अपने जैसा लोगों को बनाए। मेरा ऐसा उद्देश्य ही नहीं है। मैंने कहा कि महादेव को गुरु बनाओ, शिव से जुड़ो। मैंने कहा कि हरिनारायण के जैसा बने आप। और आप जानते हैं कि गुरु शिष्य को क्या बनाते हैं। पॉकेट मार गुरु होगा तो अपने शिष्य को बढ़िया से बढ़िया पॉकेट मार बना देगा। दर्जी गुरु होगा तो अपने शिष्य को बढ़िया दर्जी बना देगा। बढ़ई अगर गुरु होगा तो अपने शिष्य को बढ़िया से बढ़िया कारपेंटर बना देगा, बढ़िया बढ़ई बना देगा। शिव गुरु होंगे तो आपको शिव बनाएंगे। यही नियम है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को शिव से जोड़ता है, शिव बनाता है। यही सनातन नियम यही। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को शिव बनाएंगे, शिव की ओर ले चलेंगे। मैंने तो कभी चाहा ही नहीं कि कोई आदमी हरिनारायण बने। क्यों बनेगा? क्योंकि मैं अपनी जीवन यात्रा देखता हूँ कि मेरी जीवन यात्रा जिस दौर से गुजरी है वो दौर अच्छे नहीं। मैंने कल ही आपको कहा कि मैंने शिव पर कभी विश्वास नहीं किया। शुरू के दिनों में तो उनसे चिढ़ता था, अब चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन भरोसा मुझको अभी भी नहीं है शिव पर। फिर भी काम करता हूँ। तो आप क्यों बनेंगे हरिनारायण और मैं क्यों चाहूँगा कि आप हरिनारायण बने? मैं चाहूँगा आप शिव बने और आपको शिव गुरु से जोड़ा ही गया है शिव बनने के लिए। हरिनारायण की क्या बिसात है शिव के साम्राज्य में? कोई बिसात नहीं है। मेरा प्रयोजन ऐसा नहीं है कि मैं आपको हरिनारायण बनाऊं और 30 वर्षों में भी आप हरिनारायण बने या नहीं बने, ये मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय है कि 30 वर्षों में आप शिव से कितना जुड़ पाए, अपने गुरु से कितना आपका सानिध्य हुआ। जी। भाई रोहित, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। शिव का अवतार हो गया है, क्या ये सही है जो हमने कार्यशाला में सुना? वह कौन है? अर्थ आपसे है क्या? और सही में आप शिव का अवतार हैं तो आप ही गुरु हैं, और अगर नहीं तो हम लोगों से ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो कह रहे हैं वो भाई बहनों से ज़्यादा समय पहले से शिव को गुरु माने हैं।
अगर ये सही नहीं है तो इस समस्या का क्या रास्ता है और इस समस्या पर शिव गुरु और शिव का शिष्य क्या कह रहे हैं। पहले एक बात जानिए, जो नहीं है उसका अवतार हो सकता है, जो है उसका क्या अवतार हो। आपको शिव के पैदा होने की खबर नहीं है। आप रामनवमी जरूर मनाते हैं, कृष्णाष्टमी जरूर मनाते हैं, लेकिन शिव का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, इसीलिए कि आपको पता ही नहीं है कि उनका जन्म हुआ है अथवा नहीं हुआ है। आप शिव की स्थिति मनाते हैं। शिवरात्रि का पर्व, देश में भी छुट्टी होती है, आप शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, यानी शिव हैं यही माना जाता है। अरे कोई आएगा तब न जाएगा, कोई पैदा होगा तब न मरेगा, तब न उसका कोई अवतार होगा। शिव तो है, उसका कोई अवतार क्यों होगा, हो ही नहीं सकता। आप भी शिव के अंश हैं, शिव आप में भी है, संसार में भी है। आप कुछ अजूबी चीज देखते हैं तो उसको अवतार मान लेते हैं। मैं हाल में गया था भुवनेश्वर, वहां चिड़ियाघर का नाम है नंदन कानन। चिड़ियाघर में एक बंदर है, बंदर की एक प्रजाति है बबून, वहां एक बबून है। चिड़ियाघर की सबसे खूबसूरत चीज वही है। उसमें खूबसूरती क्या है, गुस्साता वो बिल्कुल मेरी तरह, बहुत गुस्साता है साला, और नाचता है गुस्से में इतनी तेजी से, इतनी तेजी से, इतनी तेजी से कि मत पूछिए। और 1 सेकंड में वो स्पीड लेता है और 1 सेकंड में खड़ा हो जाता है। कोई मशीन उतना जल्दी खड़ा नहीं हो सकती और अनबैलेंस नहीं होता, वैसे रह जाता है वो। 3 पांव पर नाचता है, नाचते 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 भन से खड़ा हो जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जैसे आसमान की बिजली चमकती है। मुझको भी लगा कि ये जरूर शिव का अवतार है। शिव ने कैसे कैसे जीव बनाया, क्या स्पीड है उसका। तो जब कोई अजूबी चीज थोड़ी देखता है ना तो उसका अवतार मान लेता है। मैं भी कुछ अजूबा सा जानवर हूँ, इसीलिए कुछ गुरु भाइयों ने कह दिया कि आप अवतार हैं। अरे बहुतों का नाम चंद्रमुखी होता है, लेकिन चंद्रमा जैसी चांदनी कहाँ होती है। बहुतों का नाम नयन सुख होता है, लेकिन सारा दोनों आँख का अंधा। नाम से और बोलने से कुछ होता नहीं है, काम से होता है। अगर आप काम करें तो लोग आपको शिव कहेंगे। शिव का अवतार कौन सी चीज़ है, उसका अवतार तो हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे साक्षात शिव ही उतर के आए हैं, अवतार की कौन सी बात है। तो अवतार को छोड़ दीजिए, आप शिव का कार्य करिए, शिव से जुड़िए, जगत को शिव गुरु से जोड़िए। आप लोग आप ही को कह देंगे कि शिव ही तो उतर के आए थे इस काम को करने के लिए। अवतार क्या होता है, वो नहीं रहेंगे तब न अवतार होगा, वो तो हैं ही, हमको आपको दिखते नहीं। नेक्स्ट जी, लखीसराय से बहन खुशबू साहब, आपको प्रेत शिव के रूप में ठगे थे, फिर भी आपने शिव को ही गुरु माना, इसका रहस्य समझाने की दया करें। बहुत आदमी है जो लात खाता है तो वो वहीं रहता है। नहीं, भारतवर्ष में पत्नी अपने पति का पांव दाबती है और ससुरा उसी पांव से उसको लात मारता है, तब वो बेचारी रहती है कि नहीं रहती। यही नियति है भारतवर्ष के महिलाओं की। यहाँ महिलाएं, मैं सुन रहा था, चिंतित हैं कि गुरु भाई क्यों नहीं चलते हैं। एक साला गुरु भाई उठ के नहीं बोला, माफ करिए, एक गुरु भाई भी नहीं बोला कि गुरु बहनें हमारे इलाके में नहीं चलती हैं। देख लीजिए, आप चिंतित हैं पुरुषों के लिए कि वो नहीं चलते हैं। पुरुष कम वक्त बिल्कुल चिंतित नहीं है कि आप क्या करती हैं, ये पूरी तरह बेवफा है। इसीलिए ये चिंता छोड़ दीजिए कि पुरुष चलते हैं कि नहीं चलते हैं। 1 अरब 6 करोड़ की आबादी में आप कम नहीं हैं। भारत की जनगणना कहती है कि लगभग 50% का रेशियो है, अनुपात है
थोड़ा ही कम है, 50% का अनुपात है। अरे भैया 1 अरब 6 करोड़ का आधा करिए, अभी बहुत काम बाकी है। दूसरों, हाँ ठीक है, गुरु का आदेश है, सबको कहेंगे, लेकिन क्या चिंतित होना है, महिलाएं ही शिव की ओर चलें तो आज तक महिलाओं को आगे करने का बहुत प्रयास किया गया देश में, महिलाएं आगे आई नहीं, पहली बार तो आई हैं। आप आगे बढ़िए और महिलाओं को चाहिए कि वो अपना संबल, अपनी ताकत खुद ही वो इकट्ठा करें और आगे बढ़ें। जी, बक्सर से भाई सतीश, प्रेम और दया में क्या अंतर है या दोनों एक हैं? साहब स्पष्ट करने की दया करें। प्रेम और दया में क्या अंतर? प्रेम 2 तरह का हो सकता है, एक जगत से, एक ईश्वर से। लेकिन दया तो जब भी होगी वो जीव को शिव बनाएगी। प्रेम 2 अर्थों में इस्तेमाल हो सकता है, एक जागतिक प्रेम, जगत से आपका प्रेम, दूसरा उस परमात्मा से आपका प्रेम। तो दया का जो कन्वास है, दया का जो दायरा है बहुत बड़ा है। दया होगी तो प्रेम पनप जाएगा, प्रेम अंकुरित हो जाएगा। दया नहीं होगी तो प्रेम जगत का ही रह जाएगा। प्रेम तो आपका स्वाभाविक गुण है, वो आपके जगत में ही रह जाएगा, वो शिव की ओर नहीं जाएगा। उस परमात्मा की, उस शिव की दया होती है, तब वह प्रेम मुड़ता है ईश्वर की ओर, शिव की ओर। दया और प्रेम में कोई तुलना नहीं है, दया बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम ठीक है, प्रेम से जुड़ता आदमी ज़रूर है, लेकिन जुड़ दोनों दिशाओं में सकता है, जगत में भी जुड़ सकता है, ईश्वर में भी जुड़ सकता है। नेक्स्ट। जी, जिज्ञासा करने वाले ने नाम दिया नहीं। वरेण्य गुरु भ्राता जी ने शिव गुरु से जुड़ने हेतु अप्रतिम विधा दिया। शिव गुरु से उतरे हुए एक एक अनुभवों से हम सबों को आप्लावित किया, लेकिन एक वाक्य के बारे में साहब श्री हमेशा कहते हैं, वह छोटा सा वाक्य मुझको याद नहीं। स्वभावगत श्री मुख से कई बार यह सुनना और यह कौतूहल पैदा करता है। क्या यह समझा जाए कि उस वाक्य पर प्रकाश डालने का सही वक्त नहीं आया है? मैं असत्य नहीं बोलता, मुझको सचमुच में याद नहीं। बातें समझ में आ गई, लेकिन वो वाक्य याद नहीं है, मुझको कुछ भी याद नहीं। याद होता तो जब सब कुछ बता सकता हूँ, तो ये बात कौन सी बड़ी थी जो नहीं बताता, मुझको याद ही नहीं। हाँ, बातें सारी समझ में आ गई जो कहा जा रहा था मुझको, और मैंने स्वीकार कर लिया यह काम करना। मेरी आदत नहीं है कि आप कहें और मैं मान ही लूँ और उस काम को करूँ। आध्यात्म की दुनिया में तो बिल्कुल मैं नहीं मानता, और मैंने मान लिया उस बात को। इसका मानी ही था कि मैं समझ गया था और हार चुका था उस आवाज़ के सामने। हार तो पहले ही गया था, पूरी तरह हार गया। मुझको समझ में बात आ गई कि क्या कहा जाए, लेकिन वो वाक्य याद नहीं है, वो शब्द मुझको याद नहीं। भाई ललित सीतामढ़ी से साहब श्री से कहा जाता है कि मात्र 4 घंटे की गई शिव चर्चा, 40 वर्षों की गई पूजा पाठ, जब तप इत्यादि से ज़्यादा फलदायी है, तो कैसे? कृपया बताने की कृपा की जाए। शिव गुरु परिचर्चा के संबंध में भी बताने की कृपा करें कि इसका आयाम कैसा हो। आप पूजा में करते क्या है? आप 40 साल करिए या 30 साल करिए, पूजा में करते क्या है और पूजा का परिणाम क्या मिलता है, तो आप उदाहरणों से जांच सकते हैं। मैंने इसको खोजा है। अमूमन बूढ़ा बाप उस बेटे को हमेशा बोलेगा कि जो बहुत पूजा पाठ करता है, अरे साला कौन धंधा करता है, पढ़ता लिखता काहे नहीं है, इससे क्या होगा जिंदगी में। मेरे पिता ने मेरे शिव चर्चा का विरोध किया। कई पदाधिकारी, IAS पदाधिकारी मुझसे मिलने आए कि हमारा बेटवा तो खाली रजनीश का किताब पढ़ता है,
कुछ उसको समझा दीजिए ना, कुछ काम धाम करेगा, ये खाली रजनीश का किताब पढ़ता है। उस समय की बात मैंने उनसे कहा कि वेद का तो आपने हिंदी में अनुवाद किया है, बेटा रजनीश की किताबों को पढ़ रहा है, तो क्या बुरा है, आपको काहे खराब लगता है? देखिए क्या कारण इसके पीछे हो सकता है कि आप इतनी पूजा आपने की 40 साल, और आज आपका बेटा, आपका अपना प्रिय कोई भी हो, जब बहुत पूजा पाठ की दुनिया में घुसने लगता है तो आपको एतराज होता है। एक ज़माना था कि राजा साधुओं को देख के खड़े होते थे, एक ज़माना आया है कि अब साधु को देख के राजा क्या, हम आप भी भड़कते हैं। क्या कारण इसका हो सकता है? इसका एक ही कारण है, 40 साल जो उस बूढ़े बाप ने पूजा की, 40 साल 50 साल जो आपने पूजा में वक्त कमाए, आपके मन को लग गया कि कहीं कुछ नहीं, आपके मन को लग गया कि कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब आप 40 साल के बाद बोलिएगा क्या? उसके बाद तो आप बड़ाई करवे कीजिएगा जो आप धंधा कर रहे थे, 40 साल के बाद आप करिएगा क्या? लेकिन आपका मन बुझता है कि साला ये सब काम बेकार है। इसीलिए अपने प्रिय को, अपने बेटे को, अपने बेटी को आप कहते हैं अरे पढ़ाई लिखाई करो यार, ये कौन धंधा करते? 40 साल पूजा के बाद भी आपको परिणाम नहीं आया, और दूसरों को पूजा करते देख के आपके मन में भी तृष्णा होती है, लगता है कि आदमी बेकार का धंधा कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि पूजा ने आपके भीतर परिणाम उतारे ही नहीं, पूजा का कोई रिजल्ट आपको मिला ही नहीं, इसीलिए आप भड़क रहे हैं। और अब तो आप भड़क नहीं सकते हैं, कि लोग कहेगा कि 50 साल से भगवती को पूजा कर रहे थे, अब कौन सी हो गया है? लेकिन अपने प्रिय को आप मना करते हैं, अपने बेटे को, अपने बेटी को मना करते हैं, धंधा करो नहीं यार। मैं नौकरी में था, डिप्टी कलेक्टर था पटने में, मेरे पिता अक्सर कहते थे कि पगला गए बा, ये कौन सी महादेव महादेव कर, कमाए था मांगे चाहिए थी, महादेव महादेव कर ले। देखिए उनको नागवान लग रहा, अंत तक लगता रहा, इसलिए कि उनको उसके रिजल्ट नहीं मिले। पूजा में हम आप करते क्या है? पूजा में हम आप उस देवता की, उसके मुंह पर, उसकी तस्वीर के सामने, उसके मुंह पर बड़ाई करते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, या उसको इज्जत देने की कोशिश करते हैं। जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मध चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसको प्रतिष्ठा देते हैं। रुद्राभिषेक का माने भी होता है, यही होता है। अभिषेक माने सम्मान देना। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, हम लोग सारे इतिहास में पढ़ते हैं, राज्याभिषेक, कोरोनेशन, राज्याभिषेक हुआ था। अभिषेक शब्द है ना, माने उसको राजा बनाया गया था। तो रुद्र का आप अभिषेक करते हैं, रुद्र को आप सम्मान देते हैं, उस शिव को आप सम्मान देते हैं, यही है आपकी पूजा। बजरंग बली के सामने गए, अलगे एकदम हनुमान चालीसा पढ़ने, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, जो हमको तो मालूम है, हनुमान नाम सुनावे, महावीर नाम सुना। वैसे उनका नाम लेने पर ही भूत प्रेत आता है, आप देखे हुए, धैर्य लेता है सर। अपना अनुभव है, हो सकता है गलत लगे आपको, लेकिन मेरा अनुभव। तो क्या कर रहे हैं आप उनकी बड़ाई उनके मुंह पर कर रहे हैं। और शिव चर्चा में क्या करते हैं आप शिव की बड़ाई दूसरे के मुख पर करते हैं, और संकल्प लिया है कि दुनिया के एक एक आदमी को जहां तक संभव होगा उसको सुनाएंगे शिव गुरु हैं, शिव की बड़ाई करेंगे। शिव ऐसे हैं, गुरु के रूप में ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तुम भी शिव को गुरु मानो। आप बताइए, आपकी बड़ाई कोई आपके मुंह के सामने रोज दिन भर बैठ के करे, और एक आदमी है जो आपकी बड़ाई पूरे शहर में करता है, जहां भी जाता है वहां करता है। कौन बड़ाई अच्छी, कौन प्रशंसा अच्छी, जो दूसरों के बीच में की जाती है वही न प्रशंसा अच्छी। अब महादेव के सामने बैठ के क्या सुना रहे हैं? आप पूरी दुनिया के मालिक हैं, आप पूरी दुनिया के जगत गुरु हैं,
आप विश्व गुरु हैं, आप आदि गुरु हैं। आपको सोचना चाहिए कि जिसको बोल रहे हैं उसको ना बुझा रहा है। अशेष गुणम गुणहीनम गणाभरणम। अरे साला तुम जो श्लोकवा बोल रहा है शिव के सामने, शिव को ना पता है, शिव नहीं जानते हैं। प्रशंसा बोलना अच्छी जो लोगों के बीच में की जाए, लोगों के दिल में उस शिव को बसाया जाए, ये ना अच्छा। इसीलिए 4 घंटे की शिव चर्चा आपके 40 साल की पूजा को बराबर कर देती। आप देखिएगा, हमारा नया नया गुरु भाई जाता है मैदान में शिव चर्चा करने, बादल उमड़ घुमड़ कर डराते हैं, कहता है मैं महोत्सव छे की करते चल। देखिए साला 2 दिन का शिव शिष्य, 4 महीने का शिव शिष्य, वो बादले से टकरा रहा, बादले को चैलेंज कर रहा। आप 40 साल की साधना के बाद भी, पूजा के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। आपको तो पहले गुरु मिलेगा तब ना पूजा, आप नहीं कर पाते हैं। और 4 दिन का महादेव का चेला है, साला हर जगह गांव गांव घूम रहा है, आप कोई महोत्सव आयोजन किया है या चर्चा आयोजित की है, उसने लड़ जाता है बादलों से और अपना काम पूरा भी करा लेता है। बादल को बरसना है तो पानी बरस। देखिए ताकत उस 4 घंटे की शिव चर्चा 40 साल के पूजा के बराबर हो जाती है। और पूजा तो प्यार है, पूजा तो प्यार है। बढ़िया गुरु मिलेंगे तब ना आपको पूजा सिखलाएंगे, तब ना बताएंगे कि पूजा क्या है। आपको महादेव एक बात बताए, आप लोग यहाँ आए हैं काहे के लिए आए हैं? अपना काम धाम छोड़ के आपके लिए। किस लिए आए? इसलिए आए हैं कि महादेव की चर्चा होगी, सुनेंगे। इसका मानी है आपको अच्छा लगता है तब ना, आपको बढ़िया लगता है ये तब ना, आपको अच्छी लगती है शिव गुरु की बातें तब ना आप आते हैं। नहीं तो क्यों आएंगे आप अपना काम धाम छोड़ के? ये शिव अच्छे लगने लगे हैं आपको, यही गुरु की कृपा है। गुरु करते क्या है? शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम का अंकुरण करते हैं। बिया तो हिले है आपके पास प्रेम का, अंकुरण करते हैं, उस बिये को अंकुराते हैं, पैदा करते हैं, बढ़ाते हैं। तो महादेव गुरु के रूप में तो अपना काम कर रहा है। आज लाखों की भीड़ हम लोगों के कार्यक्रमों में होती है। क्यों आते हैं लोग? अपना खर्चा करके, परेशानी उठा के, पैसा बर्बाद करके आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं तो यहाँ कटहल मोड़ में रोज लोगों को गुरु कहता हूँ, जोड़ देता हूँ हिसाब कि आज 200 आदमी आए हैं, एक आदमी का 300 रुपया बर्बाद हुआ है, 300 गुने 200 करिए, आप इतना रुपया, इतना 1000 रुपया आज आप फूक दिया। मैं रोज जोड़ के लोगों गुरु भाइयों को कहता हूँ कि आप यहाँ क्यों आते हैं? पैसा बर्बाद होता है कि नहीं होता? तब भी आप आते हैं, मानते नहीं हैं आप। कहाँ जाते हैं? कुछ लोगों को छोड़ के अमूमन लोग तो इसलिए आता है कि उसके द्वारा महादेव की चर्चा इलाकों में हो जाए, यानी शिव अच्छे लगने लगे, महादेव अच्छा लगने लगा। पूजा तो यही है कि वो शिव से आपको प्यार हो जाए। पहले बढ़िया लगेगा तब ना प्यार, अब पहले ही से आप बढ़ते हुए तो प्यार कौन सी का? यही अच्छा लगने की प्रक्रिया आपको प्रेम में बांधती है। तो शिव चर्चा 4 घंटे की, सही में अगर शिव चर्चा की जाए, पैसे के लिए की जाए तब तो नहीं वो भारी पड़ेगी, अपनी इज्जत के, अपने प्रतिष्ठा के लिए की जाए तब तो वो भारी नहीं पड़ेगी। लेकिन गुरु की का जो आदेश है कि दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, इसलिए की जाए तो पूजा पर भारी पड़ेगी। और 4 ठीक ललित जी ने लिखा है कि 4 घंटे की चर्चा 40 साल की पूजा के बराबर हो जाए। नेक्स्ट जी, जिज्ञासु ने नाम तो लिखा नहीं। गुरु अपने शिष्य को अविकसित ज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर कैसे ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं तो गुरु से न पूछेगा, हमसे पूछेगा। वैसे आप सोचिए, खुद ही सोचिए। पहले हम लोग छोटे थे तो खिलौना के लिए झगड़ा करते थे कि नहीं? छोटे थे तो हम लोग बैलून के लिए हल्ला करते थे कि नहीं? ऐसा वैसा हल्ला नहीं करते थे।
मैं तीसरा चौथा में पढ़ता था, पिताजी मुझको लेके गए दार्जिलिंग। वहाँ एक दुकान में सीटी बिक रही थी, फुरफुर जो बस्ती है स्काउट वाली, सीटी बिक रही थी। मुझको याद है, मैं बच्चा था। दुकान वाले से हमने पूछा कि कितना दाम है इसका, बोला 1 रुपया। हमने बाबूजी से कहा सीटी कीन लीजिए, खरीद लीजिए। बाबूजी 1 रुपया दाम सुन के हड़क गए, काहे कि मजिस्ट्रेट की तनख्वाह थी 125 रुपये। अब 125 रुपया तनख्वाह में 1 रुपया सीटी में बाप खर्चा करे, ईमानदार अफसर, ये तो उसे नहीं पालेगा। अब सोचते हैं, उस दिन नहीं सोचे थे। और मैंने मुंह फुला लिया। दार्जिलिंग में घूमने लोग जाते थे तो बाबूजी के अफसर साथी लोग इधर चलते थे, मैं 1 फर्लंग आगे चलता। अब फिर अफसर लोग आगे चलते थे, मैं 1 फर्लंग पीछे चलता। मैंने पिताजी को अजिया दिया 3 दिन। अब अकेले चल रहे हैं रूस के, वो लोग साथ नहीं जाएंगे, हमारा सिटी नहीं किनाया। 3 दिन के बाद सिटी किनाया, किना गया। बापे है बेचारा, बच्चे की जिद खरीद दिया। हम रास्ते भर पूर्णिया तक, उसमें पूर्णिया में मेरा फादर अफसर, पूर्णिया तक रास्ते भर फुर फुर सिटी बजाते हैं। स्काउट वाला सिटी है ना। आप लोग एक काम करिए, चले जाइए रांची मार्केट में। सुन ही लिया है कि साहब सिटी के लिए 3 दिन तक मुंह फुलाए थे। सिटी सब लोग किन के लिए आइए, 400 से ज़्यादा लोग हैं, 400 सिटी ले आए। कहिए कि सर आपको बहुत सिटी से प्रेम है, आपको हम लोग गिफ्ट देना चाहते हैं, उपहार। माफ करिएगा, हम कहेंगे कि रउए खोस ली जहाँ मन करे, आप बजावत जाएंगे, हमरा नहीं खे जरूरत। देखिए, उस बच्चे का ज्ञान इस स्तर पर आ चुका है कि अब सीटी आप ही को दे रहा है कि जहां मन करे बजाइए, जैसे मन करे बजाइए, उसको नहीं जरूरत। क्योंकि समझ गया मन कि सीटी की आवाज से जिंदगी नहीं चलती। वह ज्ञान आज निरर्थक लग रहा है। वह ज्ञान बैलून का झगड़ा, खिलौने के लिए भाई से मारपीट, सीटी के लिए हुड़दंग, वो अब निरर्थक लग रहा। आप हंस रहे हैं। अब बच्चे थे और सीटी नहीं मिलती तो 3 दिन तक मुंह फुला के अलग अलग चल रहे हैं। वह ज्ञान आज आपके लिए निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं रखता है। याद रखिएगा भाई साहब, आपका यह ज्ञान थोड़ा सा आगे चला जाए तो आपको लगेगा कि कल मैं जो रांची में था, उस समय जो मुझको ज्ञान था, जो मेरी इच्छाएं थी, मेरी आकांक्षाएं थी, मेरी चाहत थी, जिन चीजों के लिए मैंने मन में उपद्रव ठान रखा था, साला सब निरर्थक। उसके और आगे चलिए ज्ञान में, आपको लगेगा कि कल जो मैंने सोचा था सब बेकार था, सब निरर्थक था, कोई इसका अर्थ नहीं था। होता क्या है ना कि ये ज्ञान आता जरूर है, लेकिन तब जब मौत करीब हो, हे आज कोई हमको देखने वाला, सब बेटा बेटी सबको पैदा किए, सब अपने धंधे में लगाए, हमको कोई अब पानी देने वाला भी नहीं, सब बेकार था। लगता है उस समय जब आप जाने को होती, लेकिन बस वही फिल्म का गीत, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। आपका वह ज्ञान आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। यह ज्ञान पहले आ जाता ना तो हाय हाय कम हो जाता, मन का हंगामा, मन का शोर घट जाता। मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, जानता हूँ कि 1-2 साल में फिर छोड़ना पड़ेगा। लोग कह भी रहे हैं कि मुख्यालय बनाइए, मैं इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ, लगता है मेरे कान पे जू भी नहीं रहेंगे। चाहूं तो बना लो, लेकिन क्या करना है? सभी आए धरती पर तो आश्रम ही बना के गए। अरे शिव से आए हैं, मैदान में आए हैं, मैदान से चले जाएंगे, लोगों के दिल में शिव को उतार के चले जाएंगे। साला कौन सी बिल्डिंग, कौन सी मकान, इससे मैं हट नहीं पा रहा हूं, हटूंगा तो बना लूंगा। क्योंकि आपका जो आज ज्ञान है कल बेकार साबित हो जाएगा, कल जो ज्ञान आएगा परसों बेकार साबित हो जाएगा। सही ज्ञान तो शिव खुद ही है,
उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान बहुत अर्थ रखता हो, लेकिन वो खुद ही ज्ञान है। शिव से जुड़ जाइए, जब जरूरत हो स्टोर रूम खोल लीजिए चाबी से, जितना ज्ञान मरे मन करे निकाल लीजिए। जरूरत क्या है ढोने की, साला बोझा हो जाता है ज्ञान। इसीलिए ज्ञान के चक्कर में मत पड़िए। शिव मिल जाएंगे, वही पूर्ण ज्ञान की स्थिति है, वही फाइनल नॉलेज है, वही सम्यक ज्ञान जिसको बोलते हैं वही है। किस ज्ञान के चक्कर में पड़े हैं? गुरु ने जो आदेश दिया है उसको करिए, करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट। जिज्ञासी का नाम तो है नहीं, अहम सवाल है। जहाँ तक हमें लग रहा है कार्यशाला की बातों को हम शिव शिष्यों को कहाँ इसकी ज़रूरत है, इस संगोष्ठी का क्या उद्देश्य है, इसे समझ नहीं सके हैं। जिज्ञासा कहाँ से हुई? ना समझे वो अनाड़ी है। अरे जिज्ञासा नहीं, पूरी संगोष्ठी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है कि शिव शिष्यों को इस कार्यशाला की बातों की कहाँ जरूरत है। ओ अच्छा, वो जरूरत कहाँ जरूरत है इस संगोष्ठी का? एक्चुअली हाँ, एक्चुअली है क्या कि जिस भाई ने सवाल भेजा है उनको बिहार का दौरा करने का मौका नहीं मिला। वो बिहार के तो हैं ही नहीं, और हैं तो महादेव का काम नहीं करते। बिहार में जब आप शिव कार्य शुरू करते, अब तो स्थिति बदल गई, तो फिर क्या आपको मुंह आ देता, कहता है कहाँ से ले आए महादेव गुरु, ये कौन सी होता है महादेव गुरु कौन किताब में लिखा हुआ है? इन सारे जो सवाल हम लोगों को तंग करते रहे हैं बिहार में शिव चर्चा के प्रारंभ में, उन्हीं सवालों के उत्तर की कोशिश इस संगोष्ठी में की गई है कि आप कम से कम पृष्ठभूमि तो शिव की जान लें, ताकि आपको कभी मौका मिले तो ये जानकारी आपको काम दे, कि आप भी कुछ उत्तर दे पाइए कि कहाँ लिखा है कि शिव गुरु हैं किताबों में, शास्त्र शिव के बारे में क्या बोलते हैं, ये राम और ये कृष्ण के पुराने देवता हैं कि शिव, कल आपने सुना ना शिव प्राचीनतम देवता है इस देश के। इस जानकारी के लिए संगोष्ठी की ज़रूरत है, और जो लोग संगोष्ठी में नहीं आना चाहते हैं उनको तो हम लोगों ने कभी दबाव दिया नहीं कि आप मत आइए। प्रश्नकर्ता अगर उनको दिक्कत है संगोष्ठी में आने से और उनको असुविधा है तो भविष्य में वो ना आए, उनसे मेरा ऐसा ही अनुरोध। ये दिल्ली के दो हैं भाई शमशेर सिंह और दीपक सिंह। आपकी जिज्ञासा है, गुरु शिव चर्चा या गुरु कार्य के दरमियान हमारा मन गुरु उन्मुख और गुरु संबंध के बीच होती है, परंतु जैसे ही सान्निध्य और परिवेश से बाहर जाते हैं तो यह भाव नहीं रहता। क्या यह भाव हमेशा नहीं रह सकता? अपनी दया और आशीर्वचनों द्वारा सदैव रहने का मार्गदर्शन करें। नहीं रह सकते। शिव भाव में मन पूरी तरह रहे 24 घंटा हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो कोई जीव रहेगा ही नहीं, तब तो आप आदमी रहेंगे। हर एक साधु के साथ ऐसा ही होता है। वो कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह साधु हो सकता है, कुछ क्षणों के लिए उसको लौकिक जगत में उतरना ही होगा, क्योंकि वो मनुष्य है, शरीर की अपनी ज़रूरतें हैं, उसके मन के भी कुछ बिंदु हैं जहाँ उसका मन खड़ा होता है। क्या हुआ था रामकृष्ण परमहंस के साथ? वो रहते थे अपने शिष्यों के साथ, बैठे हुए चले गए किचन में। अपनी पत्नी माँ शारदा को कहा मिष्टी खाओ, न मिठाई खाएं, दे देती थी बेचारी। रोज का ही सिलसिला था। एक के बाद शिष्यों के बीच से उठे और चले जाए भीतर और कहे अम्मी मिष्टी खाओ। माँ शारदा उनको दे देती थी। एक दिन माँ शारदा को बुरा लगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मिष्टी खाओ, उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं लगती? इतने शिष्यों के बीच से रोज उठ के चले आते हैं मिठाई मांगने के। रामकृष्ण परमहंस ने कहा
कि इसी के लिए तो जिंदा है। जिस दिन मिठाई खाना छोड़ देंगे उस दिन दुनिया से चले गए। और हुआ ऐसा ही, एक बार उन्होंने 3 दिनों तक मिठाई नहीं खाई। माँ ने पूछा आप खाइएगा? नहीं, बगला आप खाइएगा मिठाई? नहीं। चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, और उनका देहावसान हो गया, शरीर छूट गया। यानी मन को कुछ लौकिक केंद्र बिंदु चाहिए, तभी इस शरीर में वो रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 24 घंटा आप शिव भाव में जाइए। लेकिन एक चीज हो सकती, जीव भाव और शिव भाव में, शिव भाव मान लीजिए आपका जीव भाव से बढ़ गया। आपने कहा ना कि चर्चाओं में बढ़ता है, मन शिव भाव में जाता है, बढ़ गया। फिर जगत में आए, उतरा, फिर शिव चर्चा में गए, फिर बढ़ा, फिर जगत में आए, रोज की स्थिति 24 घंटे का कैलकुलेशन, फिर जगत में आए, फिर उतरा, फिर शिव चर्चा में गए, बढ़ा, फिर घरे आए, पत्नी ने कहा रे मुँह झूसा काम क्या नहीं करता है, फिर उतर के सारा जगह पर आ गया, फिर शिव चर्चा में गए, फिर चढ़ा। इस तरह से चढ़ते चढ़ते उसका लेवल ऊपर होने लगता है। वो जो लेवल है, लाल जो बीच में रेडियो में पहले रहता था ना, लाल निशान, वो ऊपर होने लगता, ऊपर होने लगता, ऊपर होने लगता है। यानी आपका मन 50% शिव भाव में हो सकता है, 90% शिव भाव में हो सकता है, 99% 24 आवर्स हो सकता है, 99.9% 24 घंटे में हो सकता है। ससुरा 1% नहीं होगा, 0.1% नहीं होगा। कब होगा? जब आप शिव हो जाएंगे, यानी तब शरीर नहीं रहेगा, तब मन भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेवल लेकिन हाई हो जाएगा। मैंने कहा ना कि 99.9% आप शिव भाव में हो सकते हैं, 0.1% तो जगत में रहते हैं, जीव भाव रहेगा ही रहेगा। जीव भाव जब शून्य पे चला जाएगा तो कोई जीव रहेगा ही नहीं, तब तो सब कुछ शिव होगा, तब कोई मनुष्य रहेगा ही नहीं, वो तो शिव होगा। चलिए दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, चर्चा में चलने पे भाई बहन से प्रेम होता ही है, लेकिन शिव गुरु से प्रेम कैसे होगा, साहब समझाने की कृपा करें। भाई बहन से प्रेम होता काहे होता है? इसीलिए कि भाई बहन को आप गुरु की ओर, शिव की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी चलता है। शिव आपको अच्छे लगते हैं, अब जिसको आप चाहते हैं दूसरा भी उसको चाहता है, आपको अच्छा लगे। कुछ नियमों को छोड़ के, देखो भाई साहब की पत्नी मरी, गांव वाले आए, माँ मरी, गांव वाले आए, अरे काहे रोते हैं भैया, हम वहाँ सब पूरे गांव की माँ थी। कुछ दिन के बाद उनकी दादी मरी, सब लोग गांव के आए, अरे हम सबकी दादी थी, परेशान मत होइए भाई साहब। एक दिन उनकी बीवी मरी, एक पहलवान था साला बूढ़े भाई, कहा कि काहे घबराते हैं, हम लोग की भी बीवी थी। तो ये नियम सब पर मत लागू करिए। लेकिन सामान्य नियम यही है कि जिसको आप प्रेम करते हैं उसको चाहने वाला आपको भी अच्छा लगता है। तभी न कहा जाता है जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि बहन को भाई से प्रेम होगा। बहन, उसकी बहन आपकी पत्नी है, आप पत्नी को प्रेम करते हैं, इसीलिए उसका भाई सिकंदर हो जाता है, जो चाहता है सो करते रहता है, आप चुपचाप सुनते रहते। ये नियम। गुरु भाई बहन इसीलिए अच्छे लगते हैं जो शिव आपके चाहने पर वो शिव की का काम करते हैं, शिव की ओर चलते हैं। और जो शिव की ओर चले ही नहीं उसको गुरु भाई बहन कहना तो अपराध। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो चलता ही नहीं या शिव का शिव से होकर विरोध करता है उसको गुरु भाई बहन अगर आप बोलते हैं तो आप अपराध करते हैं, इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट। जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अरे भैया, जो कनिष्ठ हैं, जो वरिष्ठ हैं, सबका देखे कमाए। लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है। वरिष्ठ के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि वो अपने को थोपने लगता है।
जे छी से हम छी। इस इलाके में सबसे पुराने गुरु भाई हम ही। दिक्कत यही है। आपको ये सोचना चाहिए कि शिव गुरु की बात आप करने चले हैं, अपने गुरु को सामने करिए, अपने गुरु को लोगों के सामने लाइए, अपने को पीछे रखिए, पर्दे पे पीछे। वैसे आप आगे होंगे तो नतीजा क्या होगा, आप मिट जाएंगे। सब लोग मिट गए यहाँ से, जमीन खा गई, नामवर कैसे कैसे, ये धरती लोगों को खा जाती है। हम आप टेम्पोररी हैं, अस्थायी हैं, कुछ दिनों के लिए धरती पर आए। जो अस्थाई है, जो परमानेंट है, उससे जुड़िए, जो लोगों को उससे जोड़िए, आप खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। जो परमानेंट है वो शिव, जो सत्य है, जो सनातन है, उससे लोगों को जोड़िए, आप खुद ब खुद परमानेंट हो जाएंगे। आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। अपने को सामने करिएगा तो फिर आप नहीं टिक पाइएगा, क्योंकि जगत शब्द का अर्थ ही होता है जो जंगम है, जो चलता रहता है, चलता रहता है। द वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो, ये गुजरता हुआ तमाशा है, खड़ा नहीं रहेगा, हम आप भी खड़े नहीं। भाई रीतलाल साहनी रेणुकूट, शिव ईश्वर के रूप में संसार के सभी सुख सुविधा देते ही हैं, तो हम उन्हें गुरु क्यों बनाएं? अच्छा वाला सवाल। सब सुख सुविधा हमको तो थी। मेरा बाप, मैं बहुत छोटा था, गोदी में था, तभी मैं स्टेट हो गया था। उसके पहले लेक्चरर थे शुरू में। सब सुख सुविधा तो थी ही मुझको, गाड़ी भी थी अपनी, सब सुख सुविधा थी 50-51। तब मेरे बाप ने मुझको स्कूल क्यों भेजा? नहीं भेजते। हमारा बेटवा तो बहुत आराम से रहिए रहा है, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे शैक्षणिक ज्ञान के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए। ठीक उसी तरह से आपको गुरु की जरूरत है। ये सुख सुविधाएं कुछ नहीं है, सब यहीं रहेंगी, आप नहीं रहेंगे भाई साहब। और जब नहीं रहेंगे तो क्या हंगामा किए हुए, रहिएगा यहां तो काम चलाइए, काम चलाइए। टेम्पोररी चार्ज है आपको, परमानेंट नहीं है। आप गए हम लोगों के पूर्वज, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, हम आप भी नहीं रहेंगे। कौची का हंगामा, कौची का शोर, मन इतना तड़प क्यों रहा है? जाइए गुरु के पास, ये तड़प बंद हो जाएगी। और मन की तड़प बंद होगी तो शरीर व्याधियों से घटेगा, रोगों से घटेगा। क्योंकि मन परेशान होता है, शरीर को बीमार डालता है। मेडिकल साइंस यही कह रहा है कि 95 से ज्यादा % बीमारियां आपके तनाव से हो रही हैं। तनाव मुक्त हो जाएगा। अरे सब ऐसे ही चलेगा भाई, छोड़ा महादेव जी चयन से हुई। गुरु की आवश्यकता है अपने बारे में जानने के लिए। हम आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, अपने बारे में नहीं जानते हैं कि कौन है हम, काहे के लिए आए हैं। गुरु की ज़रूरत है। जिस तरह से बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, उसी तरह बच्चे को पहले भारतवर्ष में था, गुरुकुल में भेजा जाता था, जहाँ शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। और शास्त्र का भी अभी भी बहुत विश्वविद्यालय में जो BA की जो डिग्री मिलती है, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है कि आगे शास्त्र होगा, पीछे तर्कस होगा, शास्त्र होगा, दोनों साथ साथ। नेक्स्ट आखिरी सवाल, आखिरी जिज्ञासा, शिव भक्ति एवं शिव शिष्यता पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा की जाए। भक्ति के लिए शिष्यता जरूरी है। भक्ति के लिए शिष्यता जरूरी है। किसी देवता को खुश करने के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान आपको गुरु देते हैं। एक लौकिक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। पटना में एक किरानी पर मैं बहुत गुस्सा गया। हुआ क्या था, उसने एक आदमी को एक लपड़ मार दिया था, एक बड़ा बाबू को, मेरा ही किरानी। तो मजिस्ट्रेट ऑफिस का किरानी थोड़ा सा कमर कभी होता है, मार दिया। मैंने DM को लिख दिया और बेचारा सस्पेंड हो गया। एक दिन के बाद मेरे PX6 में वो आया, एक डिब्बा मिठाई दे,
मैं मिठाई किसी की रखता नहीं, लेकिन बहुत कम उम्र का था। हम कहा ठीक है प्रसाद चढ़ा दो, तुम लेके जाओ। वो सोचा था कि मिठाई दे देंगे तो साहब कहीं हमारा सस्पेंशन उठवा दें, डीएम साहब से कह दो। उसको नहीं मालूम था कि ये साहब कुछ अजूबा जानवर है। मैं 6 साल पटना कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम इंचार्ज रहा, अन्य पदों पर रहा, और 6 साल तक उसका सस्पेंशन नहीं उठा। जिस दिन मैं वहाँ से सचिवालय मेरी बदली हुई, मैं चार्ज दे रहा था 6 साल के बाद, तो मेरे पास आया कि सर 6 साल हो गया सर सस्पेंड हुए, कुछ हम पर कृपा नहीं कर दी। हम कहा यार देखो तुमने एक गलती की थी, बिना सोचे समझे मिठाई का डिब्बा लेके गए थे। पता लगा लेना चाहिए था कि हरिनाम खुश कैसे होता है। मैं पैसे और मिठाइयों से खुश होता नहीं। और तब मैंने डीएम साहब को लिख दिया कि इनका सस्पेंशन उठा दिया जाए। यानी आप खुश करने के तरीके को नहीं जानते, वो देवता प्रसन्न कैसे होंगे आप नहीं जानते। उनको आप वे आपको अच्छे लगे। आप बुद्ध ने बहुत बढ़िया कहा था, बिना अकिल के प्यार हुई हो, बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होगा। तो गुरु चाहिए आपको भक्ति के लिए, वो ज्ञान देंगे तब ना प्रेम होगा। क्योंकि हमारा आपका स्वभाव है, हमारी आपकी आदत है कि हम लोग जगत से प्रेम करते हैं, दुनिया हम लोग को अच्छी लगती है। शिव क्यों अच्छे लगेंगे? शिव इसीलिए जरूर मतलब शिव से हो जाता है कि दुनिया में काम है तो चलो महादेव से मतलब रखते हैं। मतलब से मतलब है, बिना मतलब के शिव से कोई मतलब नहीं है। ये हम लोगों का स्वभाव है, दोष नहीं है हम लोगों का। किसी देवता से काम से मतलब है, काम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। गुरु ही सिखलाएंगे कि मतलब से ऊपर उठो, शिव को प्रणाम करो तो अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अपनी कामनाएं छिपा के रखो। प्रणाम के लिए प्रणाम करो नहीं यार, प्रणाम काम के लिए क्यों करते हो? काम तो प्रणाम करो ना, काम ऐसे ही हो जाएगा। पहले ही तुम पूर्जा बढ़ा देते हो काम का तो प्रणाम होता ही नहीं है। ये तो गुरु सिखलाएंगे ना। इसीलिए शिव भक्ति के लिए शिव की शिष्यता नितांत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। वैसे भक्ति शिष्यता से बहुत ऊपर है। भक्ति प्रेम शिष्यता से बहुत ऊपर है। गुरु, हमने इसके पहले अभी कहा हमने कि गुरु शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम जगाते हैं। प्रेम का नाम भक्ति है। ईश्वर से प्रेम को भक्ति बोलते हैं, लौकिक प्रेम को प्रेम बोलते हैं, छोटों से प्रेम को स्नेह बोलते हैं। यही तो है। ईश्वर से जब प्रेम हो जाएगा उसी को भक्ति बोलते हैं। गुरु भक्ति देते हैं, गुरु प्रेम सिखलाते हैं। गुरु के पास भक्त होने के लिए भी आपको सही गुरु के पास जाना ही होगा, क्योंकि हम लोग धरती से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम हम लोगों की आदत नहीं है। क्या समाप्त। चलिए 3 दिन की ये कार्यशाला, कुछ तलखियां भी थी, कुछ खुशगवार क्षण भी थे। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ, वास्तविकता है, मैं चाहता हूँ कि आप ऊंचाई पर चढ़ें और बीच बीच में आप ऐसे इतना नीचे उतर जाते हैं कि मुझको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि आपको शिव से जोड़ दें, ऊंचाई पर चढ़ें आप। और शिव को गुरु बनाने के पीछे भी मकसद यही है कि वह गुरु आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, आसमान की बुलंदियों पर ले जाए। आपको चाहिए कि आप महादेव का काम करें। ये बार बार आशीर्वाद और दया मांगने की आदत अच्छी नहीं है। अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य, जो भी ऊर्जा उस शिव ने आपको दी है, उस परमात्मा ने आपको दी है, उसका इस्तेमाल करें आप। मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि साहब दया करेंगे तो काम हो जाएगा। अगर मेरी दया से काम होने को होता, मेरे आशीर्वाद से काम होने को होता तो कब का हो गया होता। मैंने तो इस बगीचे को लगाया ही है, एक पौधे पर मेरी नज़र है, मेरा ही बगीचा है।
ठीक है, बगीचे का मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन माली ज़रूर हूँ। आई एम द मैनेजर नॉट द ओनर। मैं माली हूँ ज़रूर, मालिक नहीं हूँ, मालिक तो वो शिव है। आपको महादेव का काम करना चाहिए, दिक्कत हो तो उनसे दया मांगनी चाहिए। और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2015 के दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि देश के कोने कोने में शिव चर्चा को पहुंचा दें। हर इलाके में शिव चर्चा कम से कम पहुंच तो जाए। शिव से कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन चर्चाएं तो पहुंचाई जा सकती। इस काम को हम लोग करेंगे और मेरी तो जिद है कि किसी हालत में करेंगे। आपको मेरा साथ देना चाहिए। आजकल मैं अक्सर कहता हूँ, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। आप सबों को मेरा